اللہ ताला महफूज रखे رشتہ داروں کے شر سے. शैतान भी पनाह मांगता है. जब रिश्तेदार ऐसे बदले लेते हैं ना, खून के दुश्मन हो जाते हैं. खून अपना ही खून होता है, उसके दुश्मन हो जाते हैं. रिश्तेदार ना हंसता देख सकते हैं और ना रोते को चुप करा सकते हैं. कहानी है गुजरात की. गुजरात, मंडी, बहावजुन ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कत्ल के वाक़यात पे दर पे और बड़े बड़े अजीब वाक़ये पेश आते हैं. ऐसा ही कहानी है इशफाक नामी शख्स की. बड़ा अच्छा आदमी था, मेहनती था, बहन भाइयों की बड़ी मदद करता था. आखिर वो दुबई चला गया. दुबई में अच्छे पैसे कमाए और अपनी भी सपोर्ट की, बहन भाइयों की सपोर्ट की, घर बार बनाया. फिर चला गया यहाँ से यूरोप चला गया. वहाँ भी अच्छे पैसे कमाए, शादी की, फैमिली साथ ले गया. बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी. अच्छा वक्त पास हो रहा था. जो बहन भाई डिमांड करते उनकी डिमांड भी पूरी करता. उसे इत्तला मिलती है कि अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया. वो जनाब जनाजे पहुँचा. तदफीन के बाद भाई सब बैठ गए, बहनें बैठ गई. उनको ये था कि भाई से ज़मीन हम ले लेंगे, वैसे भी हम संभालते हैं ज़मीन, तो हमारे नाम कर देगा, इस पास बहुत कुछ दिया हुआ अल्लाह ने. तो भाई से कहते हैं भाई साहब आप तो यूरोप रहते हो, ज़मीन तो हम संभालते हैं, हमारे नाम ही कर दो ना, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है. भाई कहता देखो मेरा वारस है, कल को वो पाकिस्तान आएगा, वो देखेगा मेरे बाप ने ज़मीन थी, ये दादा ने ज़मीन छोड़ के गया था, तो उसका हिस्सा है. मैं तुमको तकसीम नहीं कर सकता. तुम लोगों को कोई मदद चाहिए, कोई पैसे चाहिए, बताओ, मैं हाज़िर हूँ. कभी कोई मसला होगा मुझे बताओ, मैं सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा. वो कहते नहीं नहीं यार, सब कुछ ज़मीन हमको दे दो, हम तो संभालते हैं इसको, ना तुम ठेका लेता है, तो हमको दे दो. कहते नहीं नहीं. आखिर तू मैं तकरार भी होती है, लेकिन बात हाथापाई तक नहीं पहुंचती, बात रुक जाती वहाँ पे, और वो वापस चला जाता है यूरोप में. अब भाइयों को बड़ा गुस्सा लगता है कि यार इससे ज़मीन मांगी, ज़मीन नहीं दी, और कहता है मेरा वारस है, इस वारस की तो तशरीह करते हैं हम लोग. और ना प्लान बनाते रहे, वक्त गुजरता रहा. आखिर ना उन्होंने प्लान बनाया और प्लान भी कामयाब हो गया उनका. उन्होंने ना भाई को फ़ोन किया दोबारा. कहते माँ बीमार रहती है, बाप की फौत के बाद माँ जो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, तो माँ तुमको याद करती है, एक बार मिल जाए, अपने पोते को देखना चाहती है. माँ जो दादी अपने पोते को देखना चाहती है, अपने बेटे को भी साथ ले आ, वो भी देख लेगा. उसके बेटे का नाम था दानियाल, अभी डिग्री कंप्लीट की थी, खूबसूरत जवान हसीन लड़का था. लो जी, उसको बड़ा खुश शौक था कि पाकिस्तान जाने का. उसने पाकिस्तान देखा भी नहीं था अभी तक. लो जी, बाप के साथ वो भी पाकिस्तान आ जाता है. एयरपोर्ट पे आते हैं, शहर में गुजरते हैं, गांव में आते हैं, हर जगह देखता आता है कि कितना प्यारा पाकिस्तान, खूबसूरत है, हरियाली कितनी है. अब जो ही घर पहुंचता है, उसका चाचा इस्तकबाल करता है गोलियों से, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी चूं चढ़ा के, सलाम दुआ के, उसको ना आते ही फायर मार देता है, गोलियां मार देता है, झन्नी कर देता है. वो पापा पापा, बाबा बाबा कहता है, बाप की गोद में दम दे देता है. बाप हैरान परेशान, ये हो क्या गया है. और वही जो सफाक चाचा है वो कह के मार के कहता है हाँ ये पड़ा तेरा वारस, अब बता ज़मीन किसकी हुई, अब तो हमारी ज़मीन है ना. अल्लाह के बंदे, उससे पहले ज़मीन तेरे बाप की थी, तेरे बाप से पहले ज़मीन किसी और के बाप की थी. किसकी बाप की थी पता नहीं, आज 100 साल पहले किसकी ज़मीन थी पता नहीं है. और ख़ुद वो जेल में चला गया. ज़मीन किस काम आई, वो कत्ल कर थोड़ी बच जाएगा. जेल में चला गया, छूट के भी आ जाए तो ज़मीन तो छोड़ेगा. अब उस बाप का जिगरा देखें, हौसला देखें उस बाप का. उसको इतना मुतनफ़र हो गया पाकिस्तानी कानून से. पाकिस्तान का कानून जो है ना, अमीर की लोंडी है, बस उससे घर आगे पीछे घूमता रहता है कानून. उसी बाप ने अपने बेटे को वहाँ दफनाना, पाकिस्तान की सरजमीन पर दफनाना बर्दाश्त ना किया कि जो सरजमीन मेरे बेटे के खून की प्यासी थी, मैं यहाँ अपने बेटे की तदफीन भी नहीं करूँगा. बेटे को लेकर यूरोप आ गया, वहाँ पर जाके इसने तदफीन की बेटे की. ये तो पाकिस्तान में हाल है. और होगा क्या, बाप इसे पैरवी करेगा नहीं करेगा, या करेगा भी तब भी जो बदमाश हैं पीछे छूट के आ जाएंगे, वरना बाप को भी कहेंगे खबरदार पाकिस्तान में आए तो बाप को भी मार देंगे. और कोई कानून चूं चाँ नहीं करेगा. अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कत्ल कर दो कोई मसला नहीं, छूट के आ जाएगा बंदा, सज़ा नहीं होती ना. हम इसीलिए दुनिया में 100 पता नहीं 16 नंबर पे आते हैं कानून के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से, अदालती निज़ाम के हिसाब से. और वैसे अगर देखा जाए तो हज पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं. और इस बार तो आप कमाल हो गया, कम से कम 4000 से ऊपर सिर्फ भिखारी पकड़े गए हैं हज पे. कमाल नहीं कर दिया हम लोगों ने.
تو یہ واقعہ تھا دل دہلا دینا واقعہ. بیچارہ اشفاق زندہ بیٹے کو پاکستان لے کے آیا تھا, اس کی لاش کو لے کے یورپ گیا اور وہاں پہ جا کے تدفین کی اس کی. کتنا دل دکھا ہوگا اس کا. ہم لوگ کتنے بے حس ہیں, کسی کے آنسو صاف تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو دکھ دینے میں بہت آگے رہتے ہیں. اولاد کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. اولاد کا دکھ کتنے ارمان تھے. بیٹا جوان ہوا, اس کو جناب شادی کروں گا, اس کو ارمان رکھے تھے باپ نے, کندھے پہ لاش لے کے گیا اس کے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.